नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों हम आज रीजनिंग लेकर आए हैं और रीजनिंग में आपको मैं आज कथन निष्कर्ष बताने वाला हूं। तो बिना देरी करे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कुछ बच्चे होशियार हैं। कुछ जो बच्चे हैं वो होशियार हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं ये खिलाड़ी हैं। निष्कर्ष कह रखा है कुछ खिलाड़ी होशियार हैं। तो कुछ खिलाड़ी जो हैं होशियार हैं, तो इसका इससे बिल्कुल भी संबंध नहीं बनेगा। तो पहला वाला गलत हो गया। चलते हैं दूसरे की तरफ। ये कह रहा है कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं। जो कुछ होशियार बच्चे हैं वो खिलाड़ी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपके जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन आगे दूसरे की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कुछ धातुएं लोहा हैं। कुछ जो धातु हैं वो लोहा हैं और कुछ लोहा भारी होते हैं। कुछ जो लोहे हैं वो भारी होते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी लोहे धातुएं हैं। सभी जो लोहे हैं वो धातुएं हैं। तो कुछ तो धातु हैं पर सभी धातु नहीं हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी भारी धातुएं जो हैं, सभी भारी धातुएं हैं। सभी जो भारी धातुएं हैं इसका तो इससे बिल्कुल भी संबंध है ही नहीं, तो ये भी दूसरा भी गलत हो गया। तो ये आपके दोनों ही गलत हो गए। तो ये ऑप्शन होएगा आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कह रहा है सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं। सभी जो तरल पदार्थ हैं वो स्पष्ट हैं। और कह रहा है दूसरे में सभी स्पष्ट रसायन हैं। सभी जो स्पष्ट है वो रसायन है। ऐसा डायग्राम जब भी आ जाए तो बाहर को चिन्ह कभी वाला या कुछ वाला या सभी दोनों ठीक रहेगा, और अंदर को जो रहेगा कुछ वाला तो सही रहेगा और सभी वाला रहेगा आपका गलत। तो निष्कर्ष दे रखा है कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं। तो कुछ जो रसायन है वो तरल पदार्थ है, अंदर को आ रहा है चिन्ह, तो कुछ वाला जो है अंदर भी सही है बाहर भी सही है, तो पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरे में कह रहा कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ हैं। कुछ जो स्पष्ट है वे तरल पदार्थ है, तो ये भी अंदर को आ रहा है, यानी ये भी सही हो गया। आपके दोनों ऑप्शन ठीक हो गए हैं, दोनों निष्कर्ष। तो ये कह रहा है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं सी में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कथन दे रखा है कुछ स्कूटर वाहन हैं। कुछ जो स्कूटर हैं वे वाहन हैं। कथन दूसरा कह रहा है सभी वाहन तेज होते हैं। सभी जो वाहन हैं वो तेज होते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ स्कूटर तेज होते हैं। कुछ जो स्कूटर है वो तेज हैं, तो ये काट रहा है इसे, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा निष्कर्ष है सभी तेज वाहन होते हैं। जो सभी तेज हैं वो वाहन होते हैं। तो दोस्तों ये अंदर को जा रहा है सभी तेज वाहन, तो अंदर वाले में केवल कुछ वाला ठीक रहता है और सभी वाला होएगा गलत। तो आपका ये दूसरा वाला गलत हो गया, तो इसमें केवल पहला अनुसरण करता है, तो सी आपका ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कथन दे रखा है सभी रिंग गोल होती हैं। सभी जो रिंग हैं वो गोल हैं। और दूसरा कथन कह रहा है सभी गोल वस्तुएं होती हैं। सभी जो गोल हैं वे वस्तुएं होती हैं। निष्कर्ष है सभी रिंग वस्तुएं होती हैं। तो सभी जो रिंग हैं वो वस्तुएं होती हैं, तो बाहर की तरफ सही रहेगा, पहला वाला सही है। दूसरा है सभी वस्तुएं रिंग हैं। तो सभी वस्तुएं जो हैं रिंग हैं, तो ये जो है दोनों एक ही बात होगी। तो सभी वाला ये कह रहा है सभी वस्तुएं रिंग हैं, तो अंदर को जा रहा है सभी वाला, दूसरा गलत रहेगा, तो आपका पहला सही है। तो ये दे रखा है डी में केवल एक कथन एक निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कुछ पैंट डार्क है। कुछ जो हैं पैंट वो डार्क है और सभी डार्क जो हैं कोट हैं, जो सभी डार्क है वो कोट हैं।
तो निष्कर्ष में कह रहा है कुछ पैंट कोट हैं, कुछ जो पैंट है वो कोट है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष है सभी कोट पैंट हैं, ये भी सभी कोट जो है पैंट है, तो ये जो है कुछ हैं कुछ नहीं है, तो दूसरा गलत रहेगा। तो आपका केवल एक सही है, ये दे रखा है ए में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सभी चट्टानें खनिज हैं, जो सभी चट्टानें हैं वो खनिज है, और सभी खनिज जो हैं अयस्क हैं, सभी जो खनिज हैं वे अयस्क हैं। निष्कर्ष कह रहा है पहला सभी चट्टानें अयस्क हैं, जो सभी चट्टानें हैं वो जो है अयस्क है, तो पहला ये सभी भार को कहे या कुछ भी कहे तो बिल्कुल सही रहेगा पहला। दूसरा कह रहा है सभी खनिज जो हैं चट्टानें हैं, तो सभी खनिज जो चट्टानें, ये कुछ वाला सही होता, सही भी वाला बिल्कुल गलत रहेगा। तो आपका जो है पहला अनुसरण बिल्कुल सही करता है, पहला निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कथन क्या रखा है, कुछ नींबू लाल हैं, कुछ जो नींबू हैं वे लाल हैं, और कुछ चुकंदर नींबू हैं, कुछ जो चुकंदर हैं वो नींबू हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है सभी नींबू चुकंदर हैं, जो सभी नींबू हैं वे चुकंदर हैं, तो ये कुछ हैं कुछ नहीं हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है चुकंदर लाल हैं, चुकंदर जो है लाल हैं, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं, इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध है, तो ये दूसरा भी गलत हो गया। तो इसमें जो है दोनों ही 1 और 2 अनुसरण नहीं करते, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सभी कीट सजीव हैं, जो सभी कीट हैं वे सजीव हैं, और कह रहा है फिर सभी तितलियां जो हैं कीट हैं, तो ये तितली इसके अंदर आएंगी। ये सभी कीट जो हैं, तितलियां जो हैं कीट हैं, और सभी कीट जो हैं सजीव है। तो निष्कर्ष कह रहा है पहला सभी तितलियां सजीव हैं, जो सभी तितलियां हैं वो सजीव हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा ये कह रहा है सभी कीट तितलियां हैं, जो सभी कीट हैं वह तितलियां हैं, तो ये जो है गलत हो गया, क्योंकि केवल भार को जो रहेगा कुछ वाला और सभी वाला दोनों सही, और अंदर को जो चिन्ह रहेगा उसमें कुछ वाला सही रहेगा, और जो है सभी वाला आपका गलत रहेगा। तो इसमें जो है एक अनुसरण करता है, तो आपका ये दे रखा है ए में, केवल अनुसरण एक करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कुछ लोहा जंग हैं, कुछ जो लोहा हैं वो जंग हैं, और सभी जंग भूरे होते हैं, सभी जो जंग हैं वे भूरे होते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ भूरे जंग होते हैं, कुछ जो भूरे हैं वे जंग होते हैं, तो बिल्कुल सही पहला। दूसरा कह रहा है कुछ लोहे भूरे होते हैं, जो कुछ लोहे हैं वो भूरे होते हैं, तो काट रहा है, ये भी सही है। तो आपका जो है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।